So the chapter 3 is pair of linear equations in two variables. ठीक है. So linear equation in two variable किस तरीके की होती है? Let's say 2x plus 3y is equal to 12. अगर कुछ इस तरीके से लिखा है, लीनियर मीन्स जो भी वेरिएबल उन पे पावर क्या है? 1 एंड द इक्वेशन हैज टू वेरिएबल. क्लियर हो गई बात ये. अब बात करें जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लेट्स से दैट 5x plus 6y is equal to 18. हाँ, सो दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अब ये दोनों क्या बन गए? एक पेयर. हमें इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है. क्लियर हो गई बात ये. इनको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरी कोई इक्वेशन है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहां पर एक चीज मैंने बताई थी आपको, बोथ a एंड b कांट बी 0. दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. क्लियर हो गई बात ये. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बताया था मैंने? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां पर a और b बोथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने दोनों ही 0 कर दिए तो फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 इज मेकिंग नो सेंस. क्लियर हो गई बात ये. और दो इक्वेशंस को लिखना है तो एक इक्वेशन में 1 लगा दो, दूसरी वाली में b लगा दो. सॉरी, एक में 1 1 लगा दिया, दूसरे में 2 लगा दिया. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि x और y में पावर कितना है? 1. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल and we call this as whole a pair of linear equation in two variable. एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हो आप. क्लियर हो गई बात ये? हाँ या ना? सबको समझ में आया? गुड. अब मैंने आपको ये बताया था कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. क्या करना होता है? सॉल्व. और हमें क्या बतानी पड़ सकती है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. या फिर हमें यह बताना पड़ सकता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे. एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन. क्लियर हो गई बात ये. तो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी. उस टेबल में मैंने क्या बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इस टाइप की अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका क्या रहेगा? लाइंस कैसी रहेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, इस टाइप की इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट. तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन. और क्या ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये फिर कैसा है? कंसिस्टेंट. तो द इक्वेशंस व्हिच हैव सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. नंबर 1. सेकेंड केस क्या था? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी? कॉन्साइडिंग लाइंस. कॉन्साइडिंग लाइंस का मतलब है एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन बनाओगे. अब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करनी, इसका मतलब है कि इनके कई सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? कॉमन होंगे, मैच कर रहे होंगे, एक के ऊपर एक पॉइंट आए हैं. इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ठीक है. और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. और वी कैन से डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन वाज if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो ये कैसी लाइंस होगी? पैरेलल लाइंस होगी. ठीक है. पैरेलल लाइन मतलब एक ये लाइन और दूसरी इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे? कहीं नहीं कट रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन.
एंड किस टाइप का पेयर होगा ये? इनकंसिस्टेंट। बोलो जी, समझ में आया ये? तो ये टेबल तैयार कर लो, लिख लो। मेन इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है और हमें ये बताना है कि किस टाइप की होगी वो। ठीक है, पैरेलल होगी या कॉन्साइडिंग होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं अपन? 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। आपको कैसे निकालने हैं इसको? सॉल्यूशन ग्राफ से निकालने हैं। ठीक है, जरा देखो, अगर ग्राफ में लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो एक जगह कट कर रही है तो इनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन बोलो या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलो। अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो मतलब अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर कॉन्साइडिंग है तो मैनी सॉल्यूशन। तो सिचुएशन को हमें पहले तो किसके अंदर, किस फॉर्म में लाना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाना है और फिर उसको किससे सॉल्व करना है? ग्राफ से सॉल्व करना है। चलो जी, पहली इक्वेशन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो कैसे बना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x and the number of girls be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? पहली इक्वेशन मिली सबको, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसको आप अगर उस फॉर्मेट में लिखना चाहो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है तो वो कैसे लिखा जा सकता है? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इधर पर a1 क्या है, जरा इसको कंपेयर करो। इस तरीके से अगर लिखा जाता है ना, तो इसके साथ कंपेयर करके देखे तो a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई? -। ये चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, सबको समझ में आई ना? जिन्होंने आज पहली बार क्लास ले रहे हो, समझ में आ रहा है? ये कंपेयर करने पे आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता चल गई ना? हाँ या ना? अमरेंद्र, गजेंद्र। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन थी वो निकल आई। ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। बोलो, दूसरी इक्वेशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो दूसरा क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स मींस वाई। बोलो, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, x, ये भी इधर ले आओ, -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे? तो दो इक्वेशन मिल गई। दीज टू आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं इसमें? दो वेरिएबल। कौन कौन से? x एंड y। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको नहीं समझ में आई? गजेंद्र, क्लियर हो गई बात? ये तो इनको सॉल्व करना है किस मेथड से? किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ग्राफ करने का मतलब है कि पहले इसकी टेबल बनाओगे, फिर इसकी टेबल बनाओगे और फिर उनके सॉल्यूशन को प्लॉट करके, जो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनको प्लॉट करके लाइन खींचो, और वो लाइन जहां पर भी कट कर रही है या कॉन्साइड कर रही है, फिर वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको। कर लोगे? चलो करके देखते हैं। करोगे या फिर अभी बताऊं? देख लो, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट थे। ये इतना समझ में आ गया? अब फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। खिड़कियां खोल दो, गेट खोल दो, इतनी खोलो बस गेट, ठीक है, ताकि उसको दिखता रहे। हाँ,
तुम लोग गेट खोल के आओगे यार, वो घुसेगा ही कुत्ता। गेट कौन खोल के आया? लास्ट में आते हो तुम्हें ये लगता है कि यार वाह बढ़िया है सब कुछ, मैं मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जाके बंद कर दो उसको, भगा दो जाके, जाओ। डर लग रहा है। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू निकाल लोगे 10 माइनस वाई। नाउ यू हैव टू मेक द टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी भाई? x एंड y। तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर आपने जीरो ली फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी की भाई मैं जीरो ले लेता हूं तो x की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। बट ध्यान से सोचो, तो 10 प्लॉट करना पड़ेगा x का। ग्राफ में मैं इधर पे काफी जाऊंगा 10 प्लॉट करने। तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना इसको 5 ले लें, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। फिर आप दूसरी वैल्यू कौन सी ले लो कम रखने के लिए? बोलो। 4 ले लो, तो अगली 6 हो जाएगी। बोलो, अगर मैंने यहां पर 4 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अंडरस्टूड? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे ग्राफ में ज्यादा लंबा स्ट्रेच ना लेना पड़े। क्लियर हो गई बात ये? तो पहली वाली इक्वेशन के प्लॉट के लिए मुझे टेबल मिल गई। नेक्स्ट, फिर है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। बताओ दूसरी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? y माइनस 4। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? तो इधर पर अब मैं क्या करूंगा टेबल बनाने के लिए? y की वैल्यू ऐसे चूज करो कि x जल्दी से मिल जाए। y 0 रख के देख लेते हैं, तो ये -4 मिलेगा। इजी है, प्लॉट हो जाएगा। दूसरा, y इज इक्वल टू 4 ले लो, तो ये 0 मिल जाएगा। है बात इजी? चलो अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ये मिटा दें। तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है, x डैश x y y डैश। तो ये दोनों टेबल प्लॉट, इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है हमें। x x देख लो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 5 तक ही जा, 6 तक जा रहा है। तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, और इधर पे ले जो माइनस, माइनस में कहां तक जा रहा है x? -4 तक। -2 -3 -4 0, -1 -2 -3 -1 2 3 4 5। बोलो इतना समझ में आया? x की वैल्यू -4 है। अच्छा पहले इस इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। कुछ यहां का ही पॉइंट होगा, बोलो हाँ या ना? और मीनल जब भी प्लॉट करती हो तो उसका कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। हाँ, अच्छा फिर दूसरा क्या है? 6,4। 6,4 कहां पे आएगा? यहां कहीं आएगा 6,4।
बोलो। तो ये लाइन इस तरीके से जा रही होगी, बोलो। ठीक है, मेरे पास ग्राफ पेपर अभी नहीं, तुम लोगों के पास ग्राफ पेपर हो तो उसको सही से ड्रॉ करना। ठीक है, तो इधर पे क्या लिख दोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगला प्लॉट करते हैं, -4, 0। तो ये रहेगा 0, 4, x0, ये 4, ये रहेगा। अब इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा देना, x माइनस वाई +4 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है। तो अब मुझे ये देख अपना ड्रॉ करो और ये बताओ कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ में प्लॉट करो, क्या रहा है, 4, कहां पे हो रहा है, कट कर रहा है। अरे भैया जो सोल्यूशन मिलेगा वो देखो जरा, अपनी कॉपी में देखो, मेरे पास तो इसमें 7, 3 होगा, है ना। ये जब कटेगा तो बताओ कहां पे कटेगा, कहां पे कट रहा है, पक्का, या 3, 7, मतलब x की वैल्यू। भाई तुम कर नहीं रहे हो, बोल रहे हो, मुझे बताओ इधर जहां पे कटेगा, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। हाँ तो ये बोलो ना, 3, 7। कुछ 7, 3 बोल रहे हैं, 7 का मतलब हो गया फिर 7 यहाँ होगा, 3 यहाँ पे हो गया, तो यही कट रहा है क्या। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे कट रहे हैं वो कौन से हैं आपके, 3, 7। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। यही क्या है, यही क्या है सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अंडरस्टूड। चलो, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समझ में आ रहा है, इधर कोई ऐसा बैठा है जिसको समझ नहीं आ रहा, कोई है, बोलो। कौन कौन नहीं आया था उस दिन, कौन कौन नहीं आया था, समझ में आया ये, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, and whereas 7 pencils and 5 pens cost together rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तुमसे पूछ रहा है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to rupees X and the cost of 1 pen is equal to rupees Y. According to question, कितनी पेंसिल है फर्स्ट सिचुएशन में, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46, equation number 2. So this is also linear equation in 2 variable. Now we have to solve these two equation using graph, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया उसने that solve these two equations using graph. तो एक एक करके इन दोनों के आप सॉल्यूशंस निकालिए। चलो जी, इसको मिटा देते हैं। चलो, तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन
फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y। x कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्राफ में हमें ऐसे नंबर भी चाहिए जो हम प्लॉट कर पाए, क्योंकि ग्राफ तो आपके पास लिमिटेड है। बोलो संकल्प, समझ में आ रहा है? और हमको वैल्यू भी ऐसी करो कि हमें प्लॉट करने में डिफिकल्टी ना हो। तो हमें y की वैल्यू ऐसी सोचो कि x ज्यादा बड़ा ना मिले। तो एक काम कर लेते हैं, y की वैल्यू 0 सोच लें। अगर यहां पर 0 ले लें तो 50/5 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। बोलो, कर सकते हैं? बोलो। बोलो। चलो तो पुट, टेबल बनाने के लिए पुट y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं बस, सोल्यूशन है ना। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। अब एक इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो अगर तुमने यहाँ 5 लिया, टोटल कितना बनेगा यहाँ पे, 7 इंटू 5 कितना होगा, 35। और 50 में 35 घटा दो, 15। 15 डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, तो 2 सॉल्यूशन मिल गए आपको। गुड, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको समझ नहीं आया ये? हाँ, इधर संकल्प आ गया जो, इधर शौर्य, शोभित। नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन थी। तो फॉर द इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 2 जरा बताओ क्या था, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब आएगा थोड़ा, हाँ क्या करा जाए, तो क्या करें, हाँ रख तो सकते हैं, लेकिन फिर वो मैं चेक करता हूँ ना, फिर बाद में 7 से यहाँ पे लेके आओगे, डिवाइड हुआ ना हुआ। तो मैं न्यूमरेटर में वही चीज बनाने की सोचता हूँ जो 7 से डिवाइड हो जाए। अब जैसे मैं इसमें क्या कर दूं, कुछ ऐसा कर लूं कि यहाँ पर या तो 5 का मल्टीपल हो जाए, 35 बनाना है। 35 कैसे बनेगा बताओ, 35 बने, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, 5 इंटू 5 कर लेते हैं, है ना। तो जरा देखो ध्यान से, क्योंकि अगर आपने y इक्वल टू 0 रखा तो 46/7 आएगा, जो कि प्लॉट करने में दिक्कत देगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं उस सॉल्यूशन में भी। x एंड y में हम लोग चूज कर लेते हैं लेट्स से 5, तो कितना आएगा ये, 25 हो जाएगा ये। 46 में 25 घटाओगे कितना आएगा, 21। वो डिवाइड होगा तो यहां पर कितना आएगा, 3 मिला। फिर क्या ले लें, -2 ले लेते हैं, तो कितना बनेगा ये, -2 ले लो। तो y की जगह अगर अपने -2 ले लिया, यहां रखोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। फिर कितना बनेगा, 56 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, 8। तो मतलब ये -2, 8। तो अब ये बात ध्यान रखना कि हमको x का एक्सटेंशन कहां से कहां तक लेना है, माइनस सॉरी 8 तक लेके जा 10 तक लेके जाना है, ठीक है ना। और y में -2 और 5 तक जाना है, ठीक है। अब जरा देखो इसमें प्लॉट कैसे करना है। इक्वल लेंथ का लेके चलना, आपके पास ग्राफ है वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप इक्वल डिस्टेंसेस में मेजर करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। बोलो। तो वेरी फर्स्ट थिंग 10 तक जा रहा है। ओ नो, फंस गए। हाँ, तो क्या करेंगे, मिटा के थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। बोलो ये चीज समझ में आई सबको। अब देखो, पहला वाला इक्वेशन के प्लॉट करते हैं। x में 10 है, y में 0 है, तो ये पॉइंट ये रहेगा, ये आएगा 10,0। नेक्स्ट है 3,5, 3,5, ये कुछ पॉइंट यहां रहेगा 3,5। तो क्या करोगे, इस वाले को पॉइंट को इस वाले से ऐसे मैच करते हुए इसको बना देना। और इस जब लाइन ड्रॉ कर लेते हो दोनों साइड एरो लगाना, और एरो के ऊपर इस इक्वेशन को जरूर लिख देना। क्या होगी ये, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगला बताओ 3 कॉमा, ये तो पॉइंट यही मिल गया 3,5। देन 8 कॉमा -2, 8 कॉमा -2, ये पॉइंट यहां कहीं आएगा 8 कॉमा -2। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर देना। बोलो इस पर क्या लिखोगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक जगह पे कट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। एंड x कॉमा वाई सॉल्यूशन क्या हो गया, 3,5, विच मींस दैट x की वैल्यू क्या थी, x किसके लिए था, पेंसिल के लिए था। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x विच इज इक्वल टू ₹3। एंड पेन के लिए क्या था, y, वो कितने रुपए का है, 5। और यही दो वैल्यूज जो होंगी वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई। क्लियर हुआ ये, ग्राफ से प्लॉट करना और फिर कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। हो गया, सबको समझ में आया इधर। बताएंगे, थोड़ा टाइम पहले बता छोड़ देंगे ना, तो क्या किसका प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक है, हो जाएगा। ये समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or they are coincident। तो एक मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिखना होता है, कैसे करना होता है, फिर इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक तो ये है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम तो आप क्या करोगे कि जो भी चीजें हैं वो आप इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इधर भी कोई चीज रखी हुई है ना उसको इधर ले आना, ठीक है, इक्वल टू 0 करना है। और ये हो जाएगा a2x प्लस
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दोनों इक्वेशंस होगी। अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है। तो जरा देखो यहां पर a1 अपॉन a2 क्या हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, b1 अपॉन b2, -4/6 -2/3। तो अब यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। तो यहां लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और मैंने आपको टेबल में लिखाया था दीज, इट मींस दैट द लाइंस आर कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग। एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एक है मतलब कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया ये, इस तरीके से आप लिखोगे। एक और था, सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट, सेकेंड होमवर्क ले लेना, -y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करोगे, a1 अपॉन a2 करोगे तो 6/2 कितना मिला, 3। एंड b1 अपॉन b2 करोगे तो क्या मिलेगा, -3 अपॉन -1। देखो जरा, यहाँ पर -3 है, यहाँ पे -1 है, ये भी मिला 3। एंड c1 अपॉन c2 किया, क्या मिला, 10 अपॉन 9। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन किसकी थी, लाइंस आर पैरेलल। बोलो क्लियर हुआ ये। सेकंड वाला करो, बताओ क्या कौन सी लाइन आएगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो रही मतलब कौन सी दिन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन जिसको नोट करना है करे, नहीं करना है मत करे, क्योंकि अब तो ये वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं, डल भी जाती हैं। मुझसे पूछोगे सर डाउट, गो एंड चेक आउट द वीडियो, कि तुम भी थे वहां पे, ठीक है। अभी तो फ्री में दे रहा हूं, लेटर ऑन दे विल बी पेड। नहीं तुम लोगों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, और उनके लिए भी जो एब्सेंट है, जो एब्सेंट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते ना वो लोग, और ये दुनिया मेहनती लोगों के लिए अच्छी है। तो घर में अगर तुम्हारे तुम्हारे कोई हाउस है और उसके अंदर 10 लोग बहुत मेहनती हैं, उसमें 2-3 ऐसे हो जो बस पड़े रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent and inconsistent। अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो आपको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इसमें एक देखो पहला वाला क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहला काम तो ये कर लो कि इसको इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट रख लो। ये क्या बनेगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिखोगे, -7 इज इक्वल टू 0। नाउ a1 अपॉन a2 निकालोगे 3/2, b1 अपॉन b2 निकालोगे 2 अपॉन -3। साफ साफ दिख रहा है एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं। तो मैं c1 अपॉन c2 क्यों निकालू, साफ साफ दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, implies that lines are intersecting, have one solution। और अगर एक सॉल्यूशन है इसका मतलब द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।
और जो आंसर आपसे पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। इस लाइन तक पहुंचे कैसे, इस चीज को फॉलो करके, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग का एक सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन होता है मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है इधर? श्योर है? गजेंद्र नहीं हुआ? तुमने पिछली क्लास अटेंड की थी? तो फिर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सेकेंड पार्ट बताओ। सेकेंड पार्ट वाज 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 8। लिख लो पहले उस फॉर्मेट में, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। तो बताओ a1 upon a2, a1 upon a2 क्या होगा? 1/2। b1 upon b2 1 upon 2 and then c1 upon c2 minus 8 by minus 9, यह आ जाएगा 8/9। माइनस से माइनस हटा दिया। तो क्या आपको यहां दिख रहा है कि a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के, सिंस a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 तो है, बट ये 1/2 नहीं मिल रहा है, इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये कंडीशन किसके लिए थी? लाइंस आर पैरेलल, और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। इजी है, बाकी होमवर्क में कर लोगे? कर लोगे? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा? हो जाएगा। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। हाँ 4 वाला भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, और वो भी ग्राफ से, और ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ से बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क में बोला था, हाँ बोला था ना, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36। पेरीमीटर का आधा करें वो कितना है? 36। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितना है? एल। ब्रेड कितना है? बी। पेरीमीटर ये निकलेगा। अब उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, यही तो बोला है, क्योंकि बीच वाला देखो कॉमा लगा है यहाँ पे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद कॉमा लगा दिया है, फिर उसके बाद एक अदर सिचुएशन दे दी है कि इसमें लेंथ इतनी इतनी है विड्थ से, फिर कॉमा लगा के क्या बोला उसने? इज 36। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। अगर दो कॉमा के बीच वाला सेंटेंस उसको गायब कर दिया जाए तो जरा क्या लिखा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो हाफ द पेरीमीटर 36, पेरीमीटर क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, ये कट जाएगा, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया? 18, सॉरी हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्या बोला उसने? whose length is 4 more than its width। तो लेंथ इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक और चीज है, लेंथ इज 4 more than its width। L माइनस बी इज इक्वल टू 4। एक ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब उसने कुछ बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या बोला है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब एल और बी पता करो। एल और बी ये पता करने हैं आपको। पेरीमीटर कितना था? हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है उसने, कितना था? 36।
पेरीमीटर रखा, 2 से 2 कैंसिल, l प्लस बी की वैल्यू मिल गई, और एक सिचुएशन दे रखी थी कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ से 4 ज्यादा है, ऐड कर दिया उसमें 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब तुम्हारे वहां पे लिख रखा है क्या कि ग्राफ से करना है। वैसे मैं यहां पर आपको भी एक मेथड बता दूंगा, लेकिन आपको घर से किस मेथड से करके लाना है, ग्राफ से। अब दिमाग में ये रखना कि अगर इनकी वैल्यूज आप चूज करोगे तो ऐसी चूज कर लेना जो ग्राफ पे प्लॉट होने लायक हो, तो ग्राफ काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है। और उसका प्लॉट भी सही से करना, और स्केल भी सही चूज करना। उसकी स्केल सही चूज करने का मतलब क्या है, 2 का एक ले लेना, तो आप 9 में निपटा सकते हो। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मीटर, जो भी है 36 मीटर लिखा है ना, ये 36 मीटर था, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर है ना, और फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से स्केल चूज करके आप लोग घर से करके लाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कि ये आपको होमवर्क में किससे करके लाना है, ग्राफ से करके लाना। और मैं देखूंगा जिसने नहीं किया होगा, मैं उसका बहाना नहीं चलेगा कि मैं ये नहीं आया था, मैं कॉपी भूल आया, मेरे को ये हो गया था, मेरे पेट में दर्द, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, फाइंड द डायमेंशंस। तो एक मैं मेथड अभी बता रहा हूं आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफिकल वाला खुद करोगे आप। एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक काम करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी, l प्लस बी इज इक्वल टू 36, n माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। तो वैसे दो तरीके हैं, एलिमिनेशन भी है, एलिमिनेशन से भी बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन से भी बहुत इजी है। कभी अगर एक मेथड है जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड सुन लो क्या होता है, या एलिमिनेशन बाद में बताऊंगा, सब्स्टिट्यूट कर लो, वो सिंपल लगेगा अभी आपको। एलिमिनेशन में फिर कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। देखो ध्यान से, इधर से क्या करो, एल की वैल्यू उठाओ और इसमें रख दो। तो क्या करना है आपको, एल इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस, इस इक्वेशन को किस में लेके रखना है, इसमें रखना है। तो रखोगे एल की जगह क्या, बी प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36, रख दिया। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 4 इज इक्वल टू, तो 2b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू कितना होगा, 16 आ गया। और अगर b 16 है तो क्या करोगे, यहां रखोगे। नाउ पुट b इन इक्वेशन नंबर, एनी इक्वेशन, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, मैं यहां रख दूंगा। l माइनस 16 इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 दैट इज, तो l कितना आया 20 मीटर, और b कितना आया 16 मीटर। डायमेंशंस मिल गई, इजी है। कौन सा मेथड यूज किया, घर से कौन सा करके लाओगे, प्रॉपर ग्राफ पे ही बनाना, ठीक है, ग्राफ कॉपी ले लो, उस पे बना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, कल सबकी छुट्टी है, कोई ऐसा बच्चा जिसकी छुट्टी नहीं है, अच्छा इनकी एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही होगी हिंदी की, वो भी 3 घंटे। देखो, इसलिए कहते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, अगर तुमने सही से पढ़ा होता तो तुम उस ब्लैक लिस्ट में आते नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, किसको जाना है, किस किस को जाना है, हार्दिक को जाना है, राज को जाना है, और कृष्णा को जाना है। तुम्हारा क्या है, मैच है, यू आर इन द टीम, स्ट्राइकर है, तुम क्या गोली हो, हाँ, डिफेंडर, तुम डिफेंडर, जाओ, ऑपोजिट टीम में हो सारे, अच्छा ठीक है, जाओ विजयी भवा।
जाओ जाओ। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. एक और ऐसी ही इक्वेशन लिखो जिसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम लोग करें, सॉरी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो कैसी लाइन होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए. कैसी लाइन होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग. ध्यान से सुनना मेरी बात. तो पहला आपको एक लाइन लिखनी है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस. जरा ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो दूसरी इक्वेशन मुझे ऐसी लिखनी है कि उनका जब मैं रिप्रेजेंटेशन करूं ग्राफ पे, वो कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग. और तुम्हें पता था कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसका मतलब है कि यहां पर मैं इन दोनों पे फोकस करूंगा और नीचे जो भी नंबर लिख रहा हूं, जो भी रेशियो बने वो इसके जैसा b1 अपॉन b2 वाला नहीं बनना चाहिए. तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 4x. तो मैंने क्या किया यहां पे? क्या किया? डबल किया. लेकिन अब यहां डबल मत कर देना, यहां कर दो ट्रिपल कर दो. तो क्या कर दो? 9y. और यहां कुछ भी लगा दो. कितना हो गया? यहां कुछ भी लगा दो. प्लस का 10 लिख दिया इज इक्वल टू 0. नाउ दीज टू गिवन पेयर विल फॉर्म द इंटरसेक्टिंग लाइन. आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या है यहां पर? 2 अपॉन 4 विच इज 1/2. और b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1/3. क्या ही दोनों सेम है? तो ये कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्ट. बनाने का तरीका देखा मैंने. अगर इसको डबल किया तो डबल नहीं करना है, अब क्या कर दो? ट्रिपल कर दो. और फिर यहां तो अपनी मर्जी है, कुछ भी लगो. ठीक है. दूसरा कौन सा है? पैरेलल लाइंस बनानी है. पैरेलल लाइंस के लिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो पहले तो ये लिख लो, है ना. इसका भी डबल कर लो 4x. इसका भी डबल कर लिया, लेकिन इसका डबल नहीं होना चाहिए. तो क्या करो? -5 लिख लो. कुछ भी ऐसा नंबर लिख लो कि जिसका रेशियो इनके बराबर कभी ना आए. इधर देखो जरा, a1 अपॉन a2 कितना है? 2 अपॉन 4, 1/2 है. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या है? 3/6. ये भी 1/2 है. बट c1 अपॉन c2 देखो, -8 एंड -5, ये कितना आ रहा है? 8 अपॉन 5. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हुआ, बट c1 अपॉन c2 नहीं है. तो ये दोनों जो पेयर बने, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा इनका? पैरेलल होगा. क्लियर हो गया ये? अच्छा, तीसरी वाली, थर्ड में क्या करना था? थर्ड में क्या करना है? कोइंसिडेंट लाइन बनानी है. कोइंसिडेंट में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है. तो थर्ड वाले में जरा देखो, कोइंसिडेंट लाइन दिखानी है. तो पहली इक्वेशन क्या थी? ये थी, सारे रेशियो इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब अगर मैं इसका डबल ले लूं तो इसका भी डबल, इसका भी डबल कर देता हूं. तो क्या कर लो? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू, ये दोनों ही कैसी हो जाएंगी? रिप्रेजेंटेशन इनका ग्राफिकल कैसा होगा? कोइंसिडेंट. क्यों होगा? क्योंकि a1 अपॉन a2 कितना है? 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/2. एंड यही क्या होगा? b1 अपॉन b2 होगा. और यही क्या होगा? c1 अपॉन 1/2 ही आएंगे तीनों. अमरेंद्र नहीं आया? गजेंद्र? गुड. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. एक इक्वेशन दे रखी है
क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो पहला क्या करना है आपको, ग्राफ पे इस इक्वेशन को प्लॉट करो, ठीक है। तो इसको प्लॉट करने के लिए इसकी टेबल बनाओगे, है ना, इसको प्लॉट करने के लिए इसकी टेबल बनाओगे, इनको प्लॉट कर लेना, ठीक है। सपोज दैट ऐसा होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, कुछ प्लॉट करने पे इस तरीके से कुछ लेट्स से लाइंस बन रही, तो फिर जहां जहां ये कट कर रहे हैं उस वर्टिसेस को आपको लिखना पड़ेगा, वर्टिसेस बताने, यही तो बोला है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो शेड करो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच का जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको क्या करना है, शेड करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, कोई एक पेंसिल को टेढ़ा करके ऐसे करके शेड कर देना। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गए, पूरी एक्सरसाइज खत्म। चलो